हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं म्यूटेशन को कंटिन्यू। तो पिछले वीडियो में हमने जो है म्यूटेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने जो है इसका बेसिक आइडिया ले लिया था। म्यूटेशन क्या होती है, कैसे कैसे अराइज हुआ, किसने इसको ऑब्जर्व किया, कितने टाइप की होती है। ठीक है, जीन म्यूटेशन हम कर चुके थे, क्रोमोसोमल हम अलग से करेंगे। जीन म्यूटेशन के अंदर हमने स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस दो टाइप के डिस्कस किया था। स्पॉन्टेनियस के जो रेप्लिकेशन पार्ट था वो हम कवर कर चुके थे। इस सेकंड पार्ट में हम करेंगे ट्रांसपोजिशन और स्पॉन्टेनियस लेसन। ठीक है, इंड्यूस कुछ नहीं होता है, इंड्यूस बस ये है कि होता है ये सेम जीन म्यूटेशन सेम ही है, लेकिन इसको हम जो है इंड्यूस करा दें म्यूटेशन के द्वारा। ये होते हैं स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो हैं, वो एक ही बात। ठीक है भाई, अगर आप जो है पिछला आपने वीडियो नहीं देखा है, म्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप म्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद हम आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, रेप्लिकेशन वाला पोर्शन हम कर चुके थे। सेकंड पार्ट हमारा स्पॉन्टेनियस लेसन क्या होते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस लेसन क्या होते हैं, नेचुरली डैमेज टू द डीएनए। डीएनए के अंदर, क्योंकि नेचुरली एक तो हमने बता दिया था पहले, स्पॉन्टेनियस जहाँ जाए यानी कि वो अपने आप हो रही है, उसको जो है मैन मेड नहीं है, वो हम उसे खुद इंड्यूस नहीं करा रहे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है तो नेचुरली होगा। नेचुरली डैमेज टू द डीएनए, डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज जो लेसन क्रिएट कर देगा। अच्छा, अभी क्या जनरेट कर सकता है, ये जनरेट कर सकता है सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या देखा था कि जो प्यूरिन है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, या फिर प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए। और फ्रेम शिफ्ट के अंदर हमने देखा था कि एक पॉइंट जो है म्यूटेट होगा, पूरे के पूरे फ्रेम यानी कि ट्रिपलेट कोडन को म्यूटेट कर दिया। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पॉन्टेनियस जो लेसन है वो सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट दोनों तरीके से कर सकता है। अच्छा, कौन कौन से इसके ओकरिंग टाइप है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन कौन से हैं, तो डीएमिनेशन होगा या फिर डीप प्यूरिनेशन होगा। ये सबसे ज़्यादा होता है डीप प्यूरिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है, डी मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, डीप प्यूरिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्यूरिन। रिमूवल ऑफ प्यूरिन जो उसकी साइकिल होती है ना, रिंग होती है प्यूरिन की, वो की पूरी रिमूव हो जाए। ठीक है, डी पायरिमिडीन पैरिमिडेशन भी हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, अब हम करते हैं डी अमीनेशन से शुरुआत की। क्या होता है डी अमीनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप का रिमूव हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बेसिक से मैंने है इजी करके लिख दिया कि साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, CAG, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, इनके पास जो अमीनो एसिड होता है वो एक्सोसाइक्लिक होता है, यानी कि साइकिल से रिंग से बाहर यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होता है, यहाँ होगा फिर यहाँ होगा। ठीक है, रिंग से बाहर साइटोसिन, एडेनाइन और गुआनिन के अंदर जो अमीनो ग्रुप है वो एक्सोसाइक्लिक होता है, जो कि थायमिन और यूरेसिल के अंदर जो है एंडोसाइक्लिक प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, मैं आपको जो रिंग स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये पाथफाइंडर की बुक है लाइफ साइंस की, इसमें आप देख सकते हैं साइटोसिन के अंदर कहाँ है, एक्सो, ये रहा बाहर, एक्सोसाइक्लिक, साइकिल से बाहर है। ठीक है, एडेनाइन के अंदर भी जो है साइकिल से बाहर है, और दूसरा क्या कहा था, गुआनिन, गुआनिन के अंदर भी जो है साइकिल से बाहर है। ठीक है भाई, तो इनके अंदर जो है बाहर होता है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमारी। अच्छा, होता क्या है, जब इनके अंदर डीएमिनेशन होता है, यानी कि साइटोसिन का डीएमिनेशन, जब साइटोसिन से जो अमीन ग्रुप रिमूव होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेसिल में। ऐसे ही एडेनाइन कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में, और गुआनिन कन्वर्ट होता है जेंथिन में, और 5 मिथाइल साइटोसिन कन्वर्ट होता है थाइमिन में। यानी कि इसी इसमें एक बार रिंग में देखो आप, साइटोसिन था, इसके ऊपर जो है बाहर साइकिल के बाहर अमीन ग्रुप लगा, जब ये रिमूव होगा यहाँ से तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यूरेसिल में। एडेनाइन का जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा किस में कन्वर्ट होगा, हाइपोजेंथिन में। गुआनिन का जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा किस में कन्वर्ट होगा, जेंथिन के अंदर। ठीक है, तो इसको मैंने सिंपलीफाई में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन किस में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं इस बारे में कि जो एडेनाइन, ठीक है, एडेनाइन किसके साथ पेयरिंग करता है, थाइमिन के साथ, और डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वैसे ही साइटोसिन करता है गुआनिन के साथ, लेकिन इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये होता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली डीएनए के अंदर ऐसा ऐसा होता है, ए जो है टी के साथ पेयरिंग करता है, सी जो है जी के साथ पेयरिंग करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अब डीएमिनेशन होगा, अमाइनो ग्रुप हट गया, तो एडेनाइन किस में कन्वर्ट होगा, हाइपोजेंथिन में। लेकिन हाइपोजेंथिन क्या करता है, वो जो है थाइमिन की बजाय साइटोसिन से पेयरिंग करा देता है। ठीक है, हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हुआ एडेनाइन, और एडेनाइन को किसके साथ बाइंड होना था, थाइमिन के साथ। लेकिन एडेनाइन क्योंकि हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होगा, अब ये इसके जो है साइटोसिन के साथ जो है इसकी पेयरिंग करवा दिया, तो ए डबल बॉन्ड सी आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार की म्यूटेशन ही हुई ना, तो इसका एक्सप्रेशन तो फॉल्स हो गया, जो एक्सप्रेशन आना उससे कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा इस प्रकार का म्यूटेशन। ठीक है, जेंथिन के अंदर भी कुछ ऐसा होता है, जो गुआनिन होता है, गुआनिन को साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है, लेकिन ये जेंथिन में कन्वर्ट होगा, तो जेंथिन इसका जो है थाइमिन के साथ पेयरिंग करा देगा। ठीक है भाई, उसके बाद है डीप्यूरिनेशन और डीपायरिमिडेशन। सिंपली बात है, लॉस ऑफ प्यूरिन और पायरिमिडिन होगा। ठीक है, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजोम जो है जीन्स डीएनए के ऊपर कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो मोबाइल होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, इनको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। तो उन्हें उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। अच्छे से आपको समझ में आएगा ये डायग्राम से। आप तो इसमें यहाँ पे देखिए एक बार, ये देखिए, ये हमारा डीएनए का जो एक पार्ट है, जिसके ये पूरा हमारा डीएनए के अंदर एक पार्ट है जो क्या है, मोबाइल है। तो उस मोबाइल पोर्शन को हमने रेड कलर से दिखाया, उसको हमने बोलते हैं ट्रांसपोजोम। अच्छा, ये क्या है, नॉर्मल डीएनए है, तो ये जो है अपना कुछ ना कुछ एक्शन शो करेगा इसका।
ठीक है। तो लेकिन जब ट्रांसपोजोम यहाँ से आके इस पे शिफ्ट कर जाता है, यानी कि इस पे जंप कर जाता है, इसलिए इसको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका जो एक्सप्रेशन हो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मल काम करना था। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये नॉर्मल था, अब इसके ऊपर ये रेड कलर से आपको दिखा हुआ ट्रांसपोजोम में आ गया, अल्टरेट्स एक्सप्रेशन। लेकिन इसके भी फर्दर 2 क्लासेज होती हैं ट्रांसपोजोम की, क्लास 1 क्लास 2 बिल्कुल ईजी है। देखो फर्स्ट क्लास के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसपोजोम है ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है। ठीक है क्या है ट्रांसपोज, ये भी डीएनए ही है, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की किस में कन्वर्ट होगा, मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये आरएनए क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा लेता है। रिवर्स मतलब कि उल्टा, डीएनए से आरएनए बनना होता है तो ये तो कि ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन जाए उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स होगी प्रोसेस। तो ये जो आरएनए बना यहाँ पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके फिर से डीएनए बना लेगा, और अब ये डीएनए किसी दूसरे डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट होगा, तो इसे हम बोल देंगे क्लास 1 ऑफ ट्रांसपोजोम। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल था वो तो यहीं की यही है ना, वो कहीं से हिला थोड़ी, उसने तो आरएनए बनाया था, आरएनए से डीएनए और फिर ये दूसरे में शिफ्ट हो गया। तो ये इसमें क्या हुआ, ओरिजिनल डज नॉट लीव इट्स पोजिशन। लेकिन जो सेकंड क्लास है ट्रांसपोजोम की, उसमें क्या होता है, ये खुद ही यहाँ से निकलता है और जाके दूसरे डीएनए में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ये जो है अपनी चेंज पोजीशन कर लेता है, ये क्लास 2 है, क्लास 1 है। ठीक है भाई, ये है ट्रांसपोजोम्स। तो ये होगा हमारा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के अंदर हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस के अंदर रेप्लिकेशन, फिर स्पॉन्टेनियस लेसन, और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोजिशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे क्रोमोजोमल एब्रीवेशन या फिर क्रोमोजोमल म्यूटेशन। थैंक यू।